जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों राज्यसभा में एक संशोधन बिल पेश किया था। उस बिल का नाम है अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950। इस संशोधन बिल के तहत झारखंड में जो भोक्ता समाज है, जिसको एससी का दर्जा मिला है यानी अनुसूचित जाति का, उसे अब आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। राज्यसभा में ये बिल पास भी हो चुका है। अब सवाल है कि एक आदिवासी बहुल झारखंड में अगर अनुसूचित जनजाति के समाज को यह दर्जा मिलता है तो क्या यह उनके लिए खुशी की बात है या तकलीफ देने वाली? इस वक्त हमारे साथ उसी भोक्ता समाज से चतरा से चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता जी हैं, राजद से विधायक हैं, लेकिन इन्हें ये प्रस्ताव जो है अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी जाति जो है राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली जाएगी। हम इन्हीं से पूछते हैं कि भोक्ता जी, ये तो बड़ी खुशी वाली बात हो गई कि भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा मिलने जा रहा है और आप थोड़े आहत लग रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, खुशी वहाँ होती है जहाँ कुछ मिलना है। तो ट्राइबल स्टेट है, किनको क्या मिल रहा है हम लोग सब देख रहे हैं। हम लोग भोक्ता जाति लातेहार जिला, चतरा जिला में अधिक संख्या में निवास करते हैं, बाकी अन्य जिला में लगभग नहीं है। संथाल में, कोल्हान में शून्य है। तो जब हम जनजाति हो जाएंगे तो मेरा जो राजनीतिक अधिकार है, जो 1985 से विधायक, बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा अब तक हम लोग प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं समाज का, क्षेत्र का, तो इससे हमारा समाज वंचित हो जाएगा। तो फिर हम लोग को कौन पार्टी टिकट देगा? हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे जब मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या नहीं है? तो मेरा समाज तो फिर विलुप्त हो जाएगा। और जब जनजाति करना है तो कुछ झारखंड में भोक्ता थोड़ी है, बिहार में भोक्ता है, बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो अच्छा से भारत सरकार को होमवर्क करना चाहिए था और एक साथ पूरे देश अकाउंट बनना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं ये भोक्ता जाति को विलुप्त करने के प्रयास किया जा रहा है। और राज्य सरकार ने 2017 में जो कैबिनेट करके पास किए हैं माननीय रघुवर दास जी, उसमें लिखे हैं स्पष्ट कि भोक्ता जाति छोड़ के बाकी अन्य जातियों को जनजाति में शामिल किया जाए। तो उसको भी अनदेखी किया गया है। नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि 2017 में रघुवर सरकार ने कैबिनेट में इस बात का जिक्र किया है। हम लोग तो उसका अध्ययन करेंगे भी। आप एक चीज बताइए कि जो ये बिल पुटअप हुआ उसमें यह हवाला दिया गया है कि झारखंड सरकार की सिफारिशों के आधार पर, वहां इस बात का हवाला दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने कहा था कि भोक्ता समाज को छोड़कर, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या मानते हैं कि ये आपके हित में है या गलत तरीके से वह नुकसान होगा? और अगर आप नुकसान जैसा आप कह रहे हैं तो अब आप क्या करने वाले हैं? मेरे समाज का तो हित का बजट है, ये बिल है। और हम लोग अब आंदोलन करेंगे कि हम लोग को जहाँ है वहीं रहने दिया जाए, और नहीं तो फिर जातीय जनगणना कराइए, एसटी सीट कीजिए चतरा सिमरिया लातेहार को, ताकि हमारा प्रतिनिधि मिले। तो हम लोग आज हर जगह पर चतरा, लातेहार, रांची, हम लोग माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी पुतला दहन करेंगे और गांव शहर से लेकर सदन तक इसका आंदोलन करेंगे। और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा भोक्ता साहब, आपके 1900 जो 11 नहीं, इसके पहले की जो जनगणना हुई थी, उस आधार पर जो देखा जा रहा है कि करीब करीब 2.5 लाख के आसपास भोक्ता समाज की आबादी है झारखंड में। आप ये बताइए कि जब भोक्ता समाज का खान पान, रहन सहन, संस्कृति आदिवासी से मिलती है, जनजातीय समाज से मिलती है, तो भोक्ता समाज तो बिहार में भी है, बंगाल में भी है। तो क्या वहां के लोग इसको नहीं चाहते हैं क्या कि एसटी का दर्जा उन्हें भी मिल जाए? मेरा समाज एसटी में जाने तैयार नहीं है, इसलिए कि एसटी में जाने से तो हम लोग को फायदा है नहीं। क्योंकि जो ट्राइबल में जो पढ़े लिखे नौकरी उसी को मिलेगा, उसको नौकरी मिलना है नहीं। लेकिन जो हमारा राजनीतिक और सामाजिक जो क्षेत्र का, समाज का जो विकास का जो रास्ता है वो बंद हो रहा है। हम लोग सदन से बाहर हो जाएंगे। भविष्य में हमारा खानदान, मेरा लड़का पोता कोई विधायक मंत्री नहीं बन सकता है समाज। इस यहाँ बात यहाँ पर ये है मूल। नहीं, तो ये आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं या अपने पूरे समाज की बात कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं। मतलब मेरा समाज में, मतलब किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति
जितना कुल खानदान होगा, हम लोग तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन पूरे समाज में कोई प्रतिनिधित्व के भागीदार नहीं बनेगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जिस चतरा कंस्टिट्यूएंसी से सत्यानंद भोक्ता जी जीत कर आते हैं, ये बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कई बार पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और 1985 से इस सीट पर एक तरीके से कहें कि इस समाज का दबदबा रहा है। 1985 में महेंद्र सिंह भोक्ता रहे, 90 में भी भोक्ता समाज ही रहा, उसके बाद जनार्दन पासवान एक दो बार बीच में आए, अदरवाइज लगातार अभी तक इस सीट पर भोक्ता समाज का ही वर्चस्व रहा है। अब इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जब ये एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां की जो राजनीतिक जमीन है इनकी, ये खिसक जाएगी, और जिस हिसाब से इनकी आबादी है, ये कल को किसी एसटी सीट पर कंटेस्ट भी करेंगे तो इनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, लोग इनको, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वो नहीं हो पाएगी। तो ये इनका कहना है कि राजनीतिक रूप से हम हाशिए पर चले जाएंगे। आप बताइए, अब तो ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा है कि अब आप करेंगे क्या फिर आगे? अभी तो हम लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे, मिलेंगे भी, और हम लोग को आग्रह करेंगे कि भाई हम लोग को राजनीतिक जो समाप्त हो रही है समाज का, इसको प्रतिनिधित्व हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसको कैसे आप दे सकते हैं कि हम लोग कहाँ चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारा जो समाज है, जहाँ राजनीतिक जनसंख्या है, हम लोग को जहाँ है वहीं रहने दिया जाए। लेकिन भोक्ता जी, एक चीज बताइए, राजनीतिक रूप से तो ये फौरी तौर पर दिख रहा है कि नुकसान है। एक सीट जो है वो आपका उस पे दिख रहा है, 3 सीट है, सिमरिया भी हम लोग नहीं, मैं इस सीट पर आपका दबदबा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जीते हैं हम लोग, आप सिमरिया भी जीते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि जितनी आबादी आपके समाज की है, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो 26% एसटी को रिजर्वेशन है, आपको 10% रिजर्वेशन है। आप अभी 10% के कैपिंग में थे, अब आपका समाज 26% के रिजर्वेशन के कैपिंग में आएगा। राजनीतिक रूप से नुकसान दिख रहा है, लेकिन युवाओं को तो इसका हो सकता है कि फायदा होगा, उनको जॉब में एक नया अवसर मिलेगा, प्लस ट्राइबल के वेलफेयर के लिए जितनी स्कीम यहाँ चलती हैं उसका भी आपके समाज को लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग झारखंड में लगभग 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, अलग राज्य होने के बाद। गांव में किनका क्या लाभ मिल रहा है हम लोग को सब दिखाई दे रहा है। इसलिए जो जिस योग हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उसमें आरक्षण हो नहीं हो, जो आरक्षण से भी हट के लोग जॉब कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक में भी अपना पहचान एक होना चाहिए। राजनीति में पहचान होनी चाहिए, और ये बात कहा भी जाता है कि अगर आप अपने समाज की बात करते हैं तो आपको राजनीति में स्ट्रांगली सामने आना पड़ेगा, तभी आप अपने समाज का भला कर सकते हैं। ये जुमला इन दिनों बहुत मतलब कहें तो हर सभी की जुबान पे है। देखिए, इस वक्त एक अंडरलाइन करके ये भोक्ता जी हम लोगों को दे रहे हैं, और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कैबिनेट का जो प्रस्ताव था, जो रघुवर सरकार के समय में मंत्री परिषद का जो अनुमोदन था, उसकी कॉपी इन्होंने दी है। ये देखिए, ये कॉपी है, और इसमें इस बात का जिक्र है दूसरे पन्ने पर कि जो भोक्ता समाज है, इसको छोड़कर अन्य जो उस इलाके की जो जातियां हैं, उनको एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब झारखंड की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पास कराया था कि भोक्ता समाज ये एससी में ही रहे, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। अब राजनीति सामने आ गई है, सत्यानंद भोक्ता जी ने कमान कस ली है, और आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूंकने का कार्यक्रम है। इसके बाद क्या बात नहीं बनी तो आप फिर कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, और हम लोग मिलेंगे वहाँ दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय मुंडा जी से भी आग्रह करेंगे कि भाई हम लोग को संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, तो इसको हम लोगों को बचाया जाए, क्योंकि तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, तो अब ले क्यों रहे हैं? थैंक यू। अब ये गजट आप देख लीजिए, मेरे सामने गजट है जी, ये तो हम नहीं बनाए हैं, पढ़ लीजिए, ये पूरा देश का है। 1936 का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 की कॉपी जो गजट की है, वो भी इन्होंने निकाल रखी है। एक तरीके से कहें, सत्यानंद भोक्ता जी अपनी पूरी तैयारी करके बैठ गए हैं। इनको लग रहा है कि अब इनकी राजनीति जो है, ये भोक्ता समाज का इसमें जिक्र है जो एससी में है। सीधी सी बात है कि अब इनको लग रहा है कि जितना एक्टिव रोल
3 कंस्टिट्यूएंसी में भोक्ता समाज का था, ये अब हाशिए पर चला जाएगा। और अगर ऐसा ही है तो ये तीनों कंस्टिट्यूएंसी में परिसीमन करके या तो उसे एसटी में कन्वर्ट करने का उपाय किया जाए, तब संभव है कि ये शांत रह जाए। हाँ, तो तीनों सीट को ट्राइबल किया जाए, मतलब यही कंडीशन है, ताकि हमारा समाज का हाँ। प्रतिनिधि बरकरार रहे। थैंक यू। देखिए यही है, आप वो जो 3 सीटें हैं, चतरा, सिमरिया और एक और लातेहार, ये तीनों सीटों को आप या तो एसटी में कन्वर्ट कर दीजिए परिसीमन करा के, या फिर जो हो रहा है वो इस समाज के अहित में हो रहा है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।